हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कुछ सवाल है तुमसे सीजन 1 अनलॉकडाउन। आज के हमारे गेस्ट मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। नाम इनका शर्वान शुक्ला है, लेकिन इनका निकनेम शर्रू है, तो मैं इनको एपिसोड में इसी नाम से बुलाऊंगा। अब चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक फुल स्क्रीन का बटन दिखेगा, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप उसको क्लिक कर लें। सवाल है तुमसे कुछ सवाल है। शर्रू, सबसे पहले थैंक यू इस एपिसोड पे आने के लिए। और सबसे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं इस एपिसोड से। मतलब तुमको क्या लगता है आज हम लोग किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए कैसा रहा, या हम लोग क्या सीख पाए? तुमको क्या लगता है? भाई वो तो बिल्कुल से पहुंचेंगे। अब जैसे सवाल तुम पूछोगे वैसे वैसे हम आंसर करेंगे एंड होप तो यही करते हैं कि किसी कंक्लूजन पहुंचेंगे। बट हमारा ये मानना है कि भाई ना भी पहुंचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आए हैं, बात करने आए हैं, बात करके मजा आएगा तो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा वो। मतलब अच्छा, ओवरऑल तो बस स्टार्ट किया जाए फिर। बिल्कुल किया जाए। थोड़ा पानी वानी पी ले। बिल्कुल, पी लीजिए। करिए स्टार्ट। तो शर्रू, ये बताओ, सबसे पहला सवाल बहुत ही कॉमन है मेरा, और जैसे मैं जानना चाहता कि तुमको क्या इस लॉकडाउन वर्ड के बारे में पहले से मालूम था क्या? जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मुझको कोई आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन बेसिकली क्या होता है। कर्फ्यू सुने थे, मूवीज में सुने थे, ऐसे जनरली सुने थे, लेकिन लॉकडाउन वर्ड पहले कभी पता था क्या तुमको? एक बहुत ही अजीब जगह, अजीब क्या मतलब बड़ी लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ से पता होगा। बट अभी रिसेंटली एक शो है बचपन का थोड़ा पसंदीदा, उसको रिवॉच कर रहे थे। अच्छा, शो का पावर रेंजर्स एसपीडी है। अच्छा। तो उसमें भाई वो लोग जब अपने पूरी बिल्डिंग को मेगाजोर्ड बनाते हैं तो वो कहते हैं इनिशिएटिंग लॉकडाउन। तो पहले भी बचपन में भी वही कहते कि लॉकडाउन शुरू किया जाए। तो बस वही पता था कि लॉकडाउन माने भाई पूरी बिल्डिंग बंद हो जाएगी, जो जहां पे वहीं पे रहेगा, ये पता था। बट हाँ, ये पता था कि ये मतलब वो बैक ऑफ द हेड में था थोड़ा। अपना तो यही पता था कि जब भाई किसी को बाहर नहीं निकलना तो कर्फ्यू लग गया, भाई बाहर निकलोगे तो गोली मार दी जाएगी, भाई शूट एट साइट, एक बंदा आएगा दूध लेके अंदर चला जाएगा। यही सब भाई कहानियां सुनी थी, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट अब तो भाई अब बहुत एक्सपीरियंस कर लिया यार, बस हो गया। तो इनिशियली मतलब जब ये लॉकडाउन लगा था उस टाइम जैसे बस इतना बोला गया था कि 12 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। तो जैसे अभी तक हम लोग बस होली की छुट्टियों में घर आए हुए थे, और अचानक से बोल दिया गया कि 12 बजे के बाद आपको घर से निकलना नहीं है। तो जैसे इनिशियली तो एक छुट्टी समझोगे ना कि कल छुट्टी है, कल बैठ के कोई सीरीज कंप्लीट की जाएगी या ऐसा कुछ किया जाएगा। तो तुम्हारे क्या ख्याल थे उस टाइम में कि मतलब क्या ख्याल आता, क्या करने की सोचे थे तुम भाई सबसे पहले तो जो तुमने छुट्टी वाली बात बोली भाई, अभी भी हमारे लिए सच ही है। अभी भी भाई बैठे रहते हैं मस्त, भाई टीवी देखते हैं भाई। अच्छा। क्लास वास अभी बहुत रिसेंटली हमारी क्लास चालू हुई तो थोड़ा पढ़ना चालू किया, वरना भाई बहुत लंबी वेकेशन बना चुके हैं भाई। काफी रियलाइज कर लिया कि बहुत ढीठ आदमी है भाई हमको तुम जितना टाइम देते जाओगे उतना हम वेस्ट करते जाएंगे। अच्छा। खैर, शुरुआती दौर में तो पहले तो भैया जनता कर्फ्यू लगा था मस्सा, तो उसमें भाई थाली वाली बजाई गई थी। तो हमने कहा था अरे बाप रे बाप, कुछ बड़ा आ रहा है। मतलब अभी तक तो इतना पता, जैसे उसके कुछ 2 हफ्ते पहले तक जैसे कॉलेज वॉलेज में बात हो रही थी, कह रहे थे भाई केरला में एक केस निकला। बताओ यार, भाई केरला में केस निकला। आई वाज अबाउट टू स्वेयर, इसलिए रुक गए, थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो गया। याद आया फैमिली फ्रेंडली रखना। तो फिर उसके 2 हफ्ते बाद एकदम से भाई सब बंद हो गया। तो यार जाहिर सी बात है बहुत मजा आया। हमने कहा वाह यार, अब कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। बट शुरुआती दौर में यही था कि हाँ सस्पेंडेड एनिमेशन में एग्जिस्ट करते हैं कुछ दिन, भाई बंद है, अभी रिज्यूम हो ही जाएगा बस, तो अभी आराम कर लेते थोड़ा, यही उम्मीदें थी मेरी। तो शर्रू, जैसे इनिशियली जो मतलब एक छुट्टी टाइप की मिल गई थी, वो तो हम लोग को बोला गया था कि सिर्फ जैसे 21 दिनों तक चलेगी। तो जैसे उसमें जैसे
हम लोग आपस में बात किए थे, अपने कई दोस्तों से बात किए थे, तो जैसे उनमें से कुछ कॉलेज वाले थे, कुछ ड्रॉप ईयर लिए हुए थे। तो मुझे ये जानना था कि जैसे कुछ प्लान बना रहे थे कि समर वेकेशन में कॉलेज ट्रिप्स पे जाएंगे और ड्रॉप ईयर वाले प्लान बनाएंगे कि एग्जाम से छुट्टी, जेई नीट से छुट्टी, क्लैट से छुट्टी, और उसके बाद सोचेंगे कि वो लोग कहाँ घूमने जा सकते हैं। अब पिछले 1 साल का जो बोझ वो लिए हुए आ रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे तुम भी ऐसा कुछ प्लान बनाए थे। यार सच बताएं तो हमने प्लान बनाए नहीं थे, पर हमारे और दोस्तों ने अच्छा। बहुत सारी ट्रिप्स वगैरह प्लान कर रखी थी और कहा था भाई चला जाएगा चला जाएगा। और कुछ एक लोग थे, हाँ, तुमसे मेरा मतलब है, तुमने जो बोला था जैसे कि ब्लैक विडो देखने का हम लोग ने सोचा था, बिल्कुल बिल्कुल। उस सब को अवेट कर रहे थे। जिसे लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा डिले होगा, पर अभी ये बस हटता है तो बस भाई बस अब तो ब्लैक विडो ही होना चाहिए। ब्लैक विडो से तो पहले आप भूल रहे हैं कि हम लोग को टेनेट भी देखनी थी। हाँ टेनेट तो आ ही रही है, अभी देख ही लेंगे जी। भाई, सिनेमा वगैरह खुल जाए अगर wherever theaters are open। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने वही प्लान वन कर रखा था। और सच सच बताएं तो हम थोड़े से फ्यूचर को प्लान करने में थोड़े स्केप्टिकल होते हैं यार। हमको वही नहीं पता, हमसे कोई पूछे कि 1 साल बाद क्या कर रहे हो, हमने कहा मतलब हमें नहीं पता होता। हमको लगता है कि हम प्रेजेंट में एग्जिस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो हमने ये जरूर सोचा था कि हाँ इन 1-2 हफ्तों में क्या कर सकते। जैसे कि अपने जैसे हम उसकी पियानो की क्लासेस लेते थे ABRSM की, तो उसका एक पीस हमने एक दिन ऐसे YouTube पे मिला, उसको सुना, बहुत ही प्यारा लगा। हमने कहा यार इसको बजा के एग्जाम देते यार तो एकदम डिस्टिंक्शन आया था, फुल मार्क्स आ जाते हमारे। तो हमने सोचा उस सब को बजाया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे गोल्स होते हैं। हमने कहा कि 1-2 टीवी सीरीज निपटा दे, बिग बैंग थ्योरी चालू कर दिया, उसको निपटा दिया, साइनफेल्ड वगैरह पड़ा हुआ था, ये सब सोचा था खत्म कर ले। पर कोई ऐसे बड़े प्लान्स हमने नहीं बनाए, क्योंकि क्या बोले क्योंकि इनिशियली लॉकडाउन सिर्फ 21 दिनों के लिए था। हाँ 21 दिन के लिए था, और थोड़ा भूल गए क्या बोले। कोई नहीं। तो पर हाँ मतलब ओवरऑल प्लान नहीं किया था। अच्छा, और जो ये उसी 21 दिनों में जो बात चलने लगी थी कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, और जैसे जून तक एक्सटेंड बोला गया था, अभी अगस्त चल रहा है, तो उसके बारे में क्या लगा था कि तुमको क्या लगा था कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा उस समय? तो नहीं, हमको तो शुरुआत से ही फीलिंग आने लगी थी कि हाँ मतलब एक्सटेंड होगा। अच्छा। ऐसा जब बंद होने लगा था, फिर उसके बाद फिर देखने लगे कि भाई उनने बोला घर में मोमबत्ती चलाओ, तो लोग मशाल लेके सड़क पे निकल गए। हमने कहा यार ऐसे चलता रहा तो बहुत लंबा घर पे बैठना पड़ेगा। एंड अभी तक हम रॉन्ग प्रूव हुए नहीं है। उसमें मास इग्नोरेंस वाली बात होती है कई ज्यादा, और उसमें किसी को गरिया भी नहीं सकते। मतलब गरियाने को तो बहुत सारे लोग हैं, पर इतने सारे लोग हैं, तुम पिन पॉइंट किसको करोगे? वो जो मॉब मेंटालिटी वाली होती है, वो बहुत सारी कैजुअलिटीज है। और ये तो चलो ठीक है भाई, बहुत ज्यादा एकदम पेसिमिस्टिक होके बोलना है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी ज्यादा है, और उसमें से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पीपल है जो कि मीनल वर्क और ये क्या डेली वेज जॉब वगैरह में लगा रहता है, जो माइग्रेंट लेबरर वगैरह हैं। तो उन लोग के थ्रू बहुत जल्दी जल्दी संक्रमण होना था, ये तो हमें पता ही था। तो मतलब एंटिसिपेट कर लेता। और अभी हमको याद है मेरे ख्याल से ये बात होगी समझ लो 15 मार्च वर्ष की। तो 15 मार्च को हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे, अभी भी जरूरत है समय गए थे। तो वहां पे जो डॉक्टर थे वो थोड़े क्या बताया, बड़े ऐठ वाले थे। मतलब जैसे नहीं है, तो अपने ही रोले में थे। तो वो बता रहे थे कि अरे 2 साल तक देश बंद रहेगा। अरे हम बता रहे हैं ना इस देश का कुछ नहीं होना। बड़े स्केप्टिकल टाइप के थे। बट बार बार उनकी बात याद आती है यार, जितनी बार केसेस वगैरह देख लिया हमने, तो भैया बंद कर दिया केसेस वगैरह देखना। क्योंकि ऑन द वन हैंड इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है, बट सही बात, ऑन द अदर हैंड भाई रोज भाई हजारों की तादाद में केसेस आ रहे हैं। और जो कैजुअलिटीज होती है, हम लोग तो उनको कैजुअलिटीज की तरह देखते हैं। क्योंकि फैक्ट चीज ये है कि हमारे परिवार से, हमारे आसपास के लोगों से अभी कोई गया, मतलब ये कहना बहुत ही मुझे खराब लगता है, इट पेन्स मी टू से दिस, बट हमारे पास से कोई पर्सनल लॉस नहीं हुआ, इसलिए हम उसको कैजुअलिटीज, नंबर ऑफ डेथ्स की तरह देखते हैं। बट भाई सोचो इतने सारे इंसान मर गए, मतलब थोड़ा अजीब लगता है। समझ सकता हूँ। तो शरू, जैसे अभी तुमने एक बात बोली थी कि जैसे ये क्या कहते हैं, तुम ज्यादा आगे के फ्यूचर प्लान्स मतलब नहीं बनाते हो,
लेकिन जैसे कई लोग थे जिन्होंने इस 21 दिनों के जैसे लॉकडाउन को, इनिशियल जो 21 दिनों का जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसको एज वो क्या कहते हैं, एक मीन्स माना था कि इस समय वो लोग अपने सारे कॉलेज स्किल्स अभी कर लेंगे जो उनकी सीवी पे लगाने के काम आएगा, और एकदम प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव काम करेंगे, और वो लोग खाली बैठेंगे नहीं। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि क्या ख्याल है इस पे कि फ्यूचर प्लानिंग कितनी जरूरी होती है? देखो यार, दो नैरेटिव्स आए थे सामने। एक ये था कि भाई देखो, अभी ये अनसर्टेनिटी का पीरियड है, सब सही है, पर भाई टाइम है तुम्हारे पास तो उसको वेस्ट करना गलत होगा। कुछ भी कर लो, कुछ उठा लो, कोई लैंग्वेज सीख लो, कोई इंटर्नशिप कर लो, कुछ करो तो सही। एंड देखो, ऐसे बोल रहे हैं तो ये रीजनेबल साउंड करता है। और दूसरा नैरेटिव आया था जो कि बिल्कुल इतना ही रीजनेबल साउंड करता है, वो कहता है कि भाई पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, तुम सिर्फ इसको सरवाइव भी कर लो ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। कोई ऐसा नहीं है कि तुम भाई पैंडेमिक सरवाइव कर रहे हो, तुमने वायलिन बजाना नहीं सीखा, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में सब लोग वायलिन बजाना या फिर फुटबॉल खेलना नहीं सीख रहे हैं, लोग सरवाइव कर रहे हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है। दोनों चीजें बहुत सही लगी। अब इसमें हमारा ये कहना है कि भाई अब फ्यूचर प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि भाई होपफुल रहना बहुत जरूरी होता है। एक तरह से देखा जाए यार, जब अगर हम लोग फ्यूचर को प्लान नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमने छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं। एक तरह से तो हमें नहीं पता है कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, बट फिर भी एक अंदर से आश्वासन देते हैं ना दिल में कि अरे ठीक है, आज नहीं तो कल ये मुश्किल हटेगी, लाइफ रिज्यूम होगी और तब हमको ये करना है। ये जो सोच होती है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शरू, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे तुमने अभी एक बार बोली कि होपफुल रहना सही बात है, मतलब होपफुल रहना चाहिए। तो जैसे फ्यूचर प्लानिंग में लोग अक्सर गलती क्या करते थे, वो अज्यूम कर लेते हैं कि जो चीज वो प्लान किए हैं वो सक्सेसफुल होगी, और वो उसके बाद की चीज प्लान कर लेते हैं। मतलब जैसे वो लोग लेवल एक के बाद एक बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग ऐसा करते हैं और होपफुल रहने में थोड़ा डिफरेंस तो होता है ना, तो आज अक्सर लोग यही गलती कर देते। तो इसके लिए तुम्हारे हिसाब से क्या जैसे सोच होनी चाहिए, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर प्लानिंग जैसे तुम्हारे हिसाब से कैसे होनी चाहिए? क्योंकि आजकल लोग तो यही गलती कर रहे हैं ना कि वो लोग अपना अजम्पशन ले रहे हैं कि उनके हिसाब से चीजें ऐसे होंगी। अब जैसे ये कोविड का ही ले लें, लॉकडाउन का ले लें, तो हम लोग को जैसे वही जो हम लोग मीम्स आजकल देख रहे हैं कि 2019 में 31 दिसंबर की रात में हम लोग बोले थे कि यार 2020 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। तो लिटिल तो वही बात है कि किसी को क्या मालूम था कि जैसे इतना टर्न हो जाएगी लाइफ। तो उस समय के लोग जो फ्यूचर प्लानिंग किए होंगे कि अज्यूम कर लिए होंगे कि हाँ मतलब मैं ये कर लूंगा, मैं अप्रैल तक ये कर लूंगा, अगस्त में मेरा अगस्त में ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं माला माल हो जाऊंगा। तो तुम्हारे हिसाब से क्या अप्रोच होनी चाहिए फ्यूचर प्लानिंग की? भाई देखो, जो लोग ऐसे करके करते हैं ना कि भाई 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल MBA, फिर भाई मस्त जॉब, उसका 3-4 बार शादी हो जाएगी, फिर भाई 5 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को स्कूल में डालना होगा, फिर बच्चे स्कूल से बाद फिर उनका कॉलेज, फिर भाई बुढ़े हो जाएंगे, भाई फिर मेरी बेटी होगी, इसकी शादी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई एवरीबडी वांट्स सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, एंड वो एक जो लिमिट होती है ना उसको मतलब ये हम भाई कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है कि हम भाई जो बताएं एकदम 100% सही है, बट हमारे हिसाब से कि भाई एक जो लिमिट होती है उसको इसीलिए तुमको लाया गया ना, क्योंकि बड़ों से तो बहुत सुन लिए, अपने लोगों से तो सुने, मतलब हाँ कंटिन्यू। तो यही लगता है कि मतलब एक जो लिमिट होती है ना, कि एक जो थोड़ा सा अपने दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ठीक है हमने प्लान कर लिया, पर कोई गारंटी नहीं है कि भाई गारंटी के साथ एक एक स्टेप तुम अपना प्लान करते जाओगे तो इट विल नेवर टर्न आउट एज यू एक्सपेक्टेड इट टू बी। एंड थोड़ा सा हमारे हिसाब से ऐसा है कि एक रफ सा ब्लूप्रिंट बना लो भाई। ठीक है, अभी आज की डेट में हमसे कोई पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, तो डिफॉल्ट आंसर तो हमारा है कि मतलब हम बता देते अगले दिन हमें क्या करना है, क्योंकि हम उतना ही आगे तक। पर कोई एकदम घुसी जाएगी, नहीं बताओ कॉलेज के बाद क्या करना है, तो हम कह देंगे मास्टर्स करना है। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा भाई सब्जेक्ट बता देंगे, भाई जो मेरा अभी मेजर है CS है, भाई व्यूअर्स को बता दें भाई। खैर तो हमारा जो मेजर अभी है उसी से हमको मतलब मास्टर्स करना है। इसके आगे कोई हमसे पूछता है तो हम
पॉइंट ब्लैंक कह देते पता नहीं। बहुत सारे लोग हमसे कहेंगे अबे भाई तुमको पता नहीं, तुमको ये भी नहीं पता है कहाँ से तुमको मास्टर बाहर जाना है कि इंडिया से करना। अरे ठीक है यार, कर लेंगे ना। अभी भाई नहीं, खत्म हो गया तुम्हारा कॉलेज, अभी तुम सेकंड ईयर में हो ना, बस खत्म, बस कल खत्म तुम्हारा कॉलेज, तुम समझ रहे भाई। सेकंड ईयर आधा तो निकल गया कोविड की वजह से, अभी जब खुलेगा तो थर्ड ईयर आ जाएगा, तो थर्ड ईयर आ गया तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो कहाँ जाओगे तुम। इतनी एंग्जाइटी वाली सोच नहीं रखनी चाहिए। हालांकि दैट बीइंग सेड, हमको लगता है कि हम थोड़े से ज्यादा ही लेट बैक है। हमको लगता है अरे भैया हो जाएगा, थोड़ा सा प्लानिंग आई थिंक कि हमें भी थोड़ी सी बेटर प्लानिंग करनी चाहिए। बट दैट बीइंग सेड, जो मेरी ब्लूप्रिंट वाली थ्योरी है वो काफी हमको सही लगती है कि हाँ भाई एक ब्लूप्रिंट बना लो। इसमें जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पढ़ते थे ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हम लोग, क्लास बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग क्लास बनाएंगे तो क्लास की कुछ एक दो माइनर डिटेल्स डिफरेंट भी होंगी, तब भी भाई ओवरऑल जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। तो हम उसी को प्रेफर करते हैं तो बेसिकली अगर जैसे अब हमारी इस वाली अभी तक की थोड़ी बहुत बातचीत से जो फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर हम लोग किए, तो थोड़ा सा अगर कंक्लूड किया जाए या फिर थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर जैसे डिस्कस किया जाए, तो ये कहने का मतलब है कि फ्यूचर प्लानिंग एक तरफ होती है और एक जैसे सपने देखना एक तरफ होता है कि सोच लेना। जैसे मेरे हिसाब से तुम्हारा जैसे सपना या फिर सोच ये है कि तुम अपने इसी मेजर से तुम आगे मास्टर्स करोगे। ये अभी तक तुमने कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, लेकिन तुमने एटलीस्ट सोच के रखा हुआ है कि हाँ मुझे ये करना है। ये करना और दिमाग में रहेगा तो फिर जो अगला स्टेप लेंगे वो उसी डायरेक्शन में ही होगा। वो चीज गलत होती है कि दिमाग में कुछ ना रहे, ये मतलब है ना। बट दैट बीइंग सेड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जैसे कि 12th के बाद, अब देखो सब लोग बीटेक करते हैं ऑलमोस्ट, जितने मैथ्स वाले होते हैं, तो 12th के बाद भाई हमको तो चूज करना था कि क्या करना है। तो भाई हमने तो हिट एंड ट्रायल, मतलब लिटरली हिट एंड ट्रायल किया। हमने कहा बीएससी करना है, ऑनर्स केमिस्ट्री करना है, तो लोगों ने थोड़ा सा फ्राउंड अपॉन किया। हमने कहा फिजिक्स, थोड़ा सा खुश हुए, फिर मैंने कहा नहीं ज्यादा खुश हो गया। कंप्यूटर साइंस, किसी ने कुछ नहीं बोला, हमने कहा हाँ बीएससी कंप्यूटर साइंस करना, ऑनर्स। तो इस तरह वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे कि जिनको लगता है, जो कि अपने आप को कंज्यूम कर लेते हैं कि भाई यार मैंने तो कुछ ही नहीं सोचा है। एंड एक्चुअली में पता है, उन लोगों को हम तो ये कहना चाहेंगे कि यार देखो, अगर तुमको लग रहा है कि मैं बोलने वाला हूँ कि अगर तुमने कुछ नहीं सोचा है, एकदम कुछ नहीं सोचा है, और वो सही है, यू आर वैलिड, आई एम सॉरी दोस्त, हो तुम वैलिड, बट थोड़ा सा सोच लो भाई। मतलब ऐसा ना हो जाए कि मतलब यू डोंट हैव एनी ग्राउंड टू स्टैंड ऑन। थोड़ा सा इतना देखना चाहिए। मैं बेसिकली शुरू इसी पॉइंट में जैसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि तुमने बिल्कुल सही बात बोली। जैसे वो जिसने कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन एटलीस्ट उसने अपना 100% कहीं ना कहीं दिया हो। अगर आप 100% ना दे के बोलते हो कि यार मैंने कुछ नहीं किया, तो क्या क्या मतलब कि मैं एकदम कुछ नहीं कर सकता, तो वहां पे वो इंसान गलत होता है। क्यों? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे शरू एक और चीज जैसे पूछनी थी, जो तुमने या बस छोटी सी डिस्कस करनी थी, कि जो जैसे डेली वेजेस वाले जो लोगों की तुमने बात की कि इन लोगों से बहुत ज्यादा फैला, तो तुम्हारे हिसाब से क्या सॉल्यूशन था कि जैसे वो उन लोगों का जैसे वापस अपने घर लौटना जैसे सही था या नहीं सही था? क्योंकि जैसे बोला तो यही जा रहा है कि उनकी वजह से और फैल गया। जैसे अभी तक जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जैसे ये जो कोविड टेस्टिंग अभी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे जैसे ये जो मजदूर चले गए, तो इन्होंने तो जैसे फैला दिया ना, तो उन सीक्रेटली फैल रहा है, हमें पता भी नहीं और फैल रहा है। हाँ, हमें कुछ इस टाइप का। तो जैसे वही जो तुमने मैं यही जैसे एक छोटा सा सवाल है कि तुमको क्या लगता है, उन लोगों को जैसे वापस जाना चाहिए था कि नहीं, जैसे उनको वापस भेजना चाहिए था कि नहीं भेजना चाहिए था मजदूरों को? एक्चुअली हमें तो ऐसा लगता है कि अगर जो ट्रैफिक होता है वो जब रुकता है तब दिक्कत होती है ना। जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ जा रही होती हैं, रुक नहीं रही होती, जा रही होती, तो उतनी दिक्कत नहीं होती ना। तो उनको जो इतने समय तक रोक दिया गया कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, लोग सड़क पे पड़े हुए आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, लाइनें वगैरह में भीड़ भगदड़ जो मची है, वो एक क्या बताएं इसको, एक शॉर्टकमिंग कहा जाएगा। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव था गवर्नमेंट का ये कि भाई ये लोग
जो रेड जोन है वहां पे है, अब इन लोग को वहां पे भेजना खतरे की बात होगी। बट दैट बीइंग सेड, फिर साला उन लोग को भाई सबको, सॉरी कोई नहीं इतना तो चलता है, इंडिया है। उन लोग को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख दो तो जिसको नहीं है उसको भी हो जाएगा। तो जो पनपने लगा ना आपस में, वो थोड़ी सी एक चूक हो गई। और फिर उसके ऊपर जो एक बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी था ना कि भैया जब तक सोनू सूद भाई आके सुपरस्टार नहीं बने सर, तब तक भाई किसी को पता ही नहीं था कि क्या होने का वाला है। मतलब बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बट ये काम उनका करने का था नहीं, ये मेरा मानना है कि मतलब बेहतर डील किया जा सकता था। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग लैग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बट ऐसे बहुत पिछड़े हुए देश भी नहीं है कि यार बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग सीधा वही कहते हैं, अरे भाई न्यूजीलैंड में तो देखो हो रहा है। ठीक हो रहा है, और मतलब हम भी एग्जाम्पल लेंगे कोई बढ़िया तो न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया का ही लेंगे। बट मतलब हमको ये लगता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट को भी बेटर डील करना चाहिए इससे। तो जैसे अगर जैसे मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी कि तुमको क्या लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज जो आम जनता में जो थी कि, तो वो कितना जैसे इसमें रोल प्ले की, कैसा रोल प्ले की, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई। देखो, लैक ऑफ नॉलेज जो अफेक्ट कर रही है इस पूरी सिचुएशन को, वो तब भी कर रही थी, अभी भी कर रही है, और आजकल तो अगर सिर्फ अपनी कंट्री का देखा जाए तो और जोरों शोरों से कर रही है भाई। अब तो जो थोड़े से सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग आ रहे हैं भाई, एक दिन मैंने देखा था यार भाई, वो कह रहे थे कि भाई जो मास्क होता है वो कपड़े का होता है, वो वायरस को क्या रोकेगा। बिल्कुल, ये हमको ऑपरेस करने के लिए कह रहे कि मास्क लगाओ। तो मतलब ये तो भाई सरासर बेवकूफी हुई ना। बिल्कुल, कि मतलब तो मतलब जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, या फिर जो शेयर स्टुपिडिटी है लोगों की कि अरे कुछ नहीं होता यार, अरे हम बस वहीं तक, अरे हमको थोड़ी बहुत सारे लोगों की शुरुआत में मेंटालिटी ये बनी थी कि भाई वो लोग जा रहे हैं, टहल रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, और उनसे पूछो कि भाई क्यों जा रहे हो, अरे भाई हमको थोड़ी है, हम क्यों मास्क लगाए, भाई जिसको होगा वो लगाए। बिल्कुल, और फिर उन्हीं को हो जाता है। सही बात। एंड मतलब जो इग्नोरेंस है उसने बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है, और अभी भी कर रही है। तो मतलब होप तो यही करते हैं कि यार काश ऐसा होता कि लोग बेवकूफ ना होते। लोग बेवकूफ की बात नहीं, लेकिन जैसे मैं ये लोगों की बेवकूफ़ी से मुझको, तुम्हारी ये जो लोगों की बेवकूफ़ी जो तुमने बोली, उससे मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जैसे अभी तुमने सोनू सूद सर का मतलब वो थोड़ा जैसे बात बोली, तो बेसिकली लोग उनसे मेजरली जैसे हम लोग को जो पता चल रहा था वो तो जैसे मेजरली ट्विटर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जैसे उनको बता रहे थे ना कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरा जैसे ख्याल है, मैं फिर से अपने ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे मुझे ये ख्याल है बेसिकली कि जैसे लोगों के पास अगर इंटरनेट की इतनी समझ है, तो जैसे इंटरनेट पे और भी चीजें तो अवेलेबल हैं, अगर उनको मदद मांगना आ रहा है तो जैसे एक होता है ना कि इंसान अपनी खुद की भी हेल्प करता है, ठीक है, या तो ये बात ये इम्प्लाई करती है कि इंटरनेट पे बहुत सारा कचरा पड़ा है कि उसमें असल जो न्यूज रहती है अब वहां भी दब के रहने लगी है, कि जैसे वो जो लैक ऑफ अवेयरनेस की हम लोग बात करें, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की, जैसे लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे वो एक वीडियो वायरल टाइप की हुई थी कि एक पुलिस वाले क्या कहते हैं, एक जैसे मजदूर या एक बूढ़े अंकल जैसे जा रहे थे, जैसे वो लग रहे थे कि मजदूर हैं, तो उनको वो हैंड सैनिटाइजर दिया, और उन अंकल ने उसको प्रसाद समझ के ऐसे मतलब हाथों से वो पीने वाले थे। तो जैसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर हमारा देश अगर इंटरनेट से मदद मांगना जान रहा है, तो इंटरनेट पे जैसे और भी चीजें तो रहती, तो वो उनको क्यों नहीं मिलती हैं? जैसे अगर इसके ऊपर सोचा जाए तो तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं मिलती हैं? भाई फॉर द सेम रीजन कि लोग फिक्शन खरीदते हैं और ये सब खरीदते हैं, पर जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं वो भाई कोने में रहती है। तो भाई तुम सेल्फ हेल्प बुक क्यों खरीद रहे हो? क्या मतलब कुछ क्या मतलब थोड़ा इस टाइप का एक मेंटालिटी बनी है ना कि लोग हेल्प मांग लेंगे, बट खुद को एजुकेट करने से ज्यादा वो प्रेफर करेंगे कि उनको कोई आके एजुकेट करे या आके कोई उनकी हेल्प कर दे, खुद से कौन करे यार। अच्छा शर्रू, फिर यहाँ पे मैं तुम्हारी वो वाली बात लाना चाहता हूँ, मतलब ये मैं कोई कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे एक यहीं पे सवाल आ गया कि तुमने अभी कुछ इसी पहले
इसमें बोला था कि जैसे इंसान को थोड़ा बहुत जैसे अपनी लाइफ पे कंट्रोल चाहिए रहता है। तो जैसे मेरे हिसाब से तो फिर वो जो मटीरियलिस्टिक कंट्रोल हो गया ना, कि एक तरफ जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इंसान जैसे हमारे देश में अगर जैसे मेजॉरिटी जो है वो जैसे ज्यादा खुद से नहीं सीखना चाह रही है, जो तुमने बोला ना कि जैसे कोई उनको आके बताए, ठीक है, और वहीं पे वो लोग चाहते हैं कि जैसे उन लोगों की अपनी लाइफ पे कंट्रोल हो। तो इसमें जैसे तुमको क्या लगता है कि ऐसा कब तक चलेगा? भाई कब तक चलेगा भाई? जब तक ह्यूमैनिटी चलेगी तब तक चलेगा भाई। अच्छा। इंसान तो हिपोक्रेट है ही यार। इससे ज्यादा इस पे क्या ही अच्छा, बोले। मतलब थोड़ा कम हो पाएगा, उम्मीद है कम होने की, जैसे इंसान थोड़ा सेल्फ अवेयर जैसे सेल्फ अवेयर। हाँ बिल्कुल। अबे भाई मुंह से बात छीन ली यार, एकदम ऐसे बोला जाएगा। हम यही बोलने आए थे, वो तो जितना इंसान सेल्फ अवेयर होता जाएगा, थोड़ा अपने एंटिक्स पे ध्यान देगा कि भाई वो कहेगा हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, तब उसको थोड़ा सा भाई डिस्क्रिशन आएगा, एक मतलब डिस्क्रिशन तो होता ही ऑफ कोर्स, बट एक बेटर डिस्क्रिशन आएगा कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए तो उसके मॉरल कंपस के हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा लाइट बातों पे आते हैं। तो जैसे इस लॉकडाउन में सिर्फ जैसे बुरे काम, जैसे ऐसे मतलब बेवकूफों वाले काम भी नहीं हुए हैं, काफी सारे अच्छे काम हुए हैं। जैसे उसमें से जैसे आपने इस लॉकडाउन में काफी सारे कवर्स डाले अपने इंस्टाग्राम पे, IGTV वीडियोस। बहुत सारे नहीं डाले पर हाँ डाले। नहीं, जैसे एक नहीं, बहुत बड़ा, जैसे होता नहीं कि बहुत बड़ा कमाल कर दिया, बहुत सारे जैसे व्यूज आए। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से उनके लिए। और मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ शर्रू, जैसे मैं तो तुमको बहुत ही जैसे पर्सनली जानता हूँ, लेकिन जैसे फिर भी ये जो म्यूजिक की जो जर्नी थी, ये जैसे वो एक इनिशियली होता नहीं कि बच्चा खुद से कहता है, या पहले उसको जैसे लगवा दिया जाता है फिर बच्चे में इंटरेस्ट आता है। तो तुम्हारा कौन सा वाला वो रहा? अरे बड़ी मस्त कहानी है। देखो हाँ। ऐसा है कि मतलब बचपन से बताया जाता है कि ऐसा होता था कि जैसे मान लो वो सब गाने हैं, तुमसे कोई अच्छा वाला जो गाना नहीं, कह दूं ना वाला, वो सब, या उस वाली मूवी के कभी खुशी कभी गम के गाने वाने, कभी भी किसी भी टीवी पे, भाई हम लोग कहीं दुकान पे जा रहे हैं, बगल वाली दुकान में टीवी लगा, वहां पे गाना बज रहा है, हमको सुनाई पड़ता तो हम भाग के चले जाते दूसरी दुकान। तो ये सब तो एक ईयर तो मतलब हमारे पास बचपन से ही था। एंड अभी आगे पता चलेगा कि वो इट इज एक्चुअली आई थिंक। खैर, तो ऐसा था कि हम जब 3rd क्लास में थे तो हमने स्कूल शिफ्ट करा था, आगरा से कानपुर आए थे। वहां पे एक्टिविटी पीरियड होता था कि 2 घंटे या 1 घंटे आप लोग जाएंगे, आप लोग एक कोई एक्टिविटी, कोई योगा कर लो, कराटे कर लो, फुटबॉल कर लो। तो न्यू स्टूडेंट थे हम, सबने अपनी अपनी एक्टिविटी ले ली थी। 2-3 ऑप्शन बचे थे, उनमें से एक था सिंथेसाइजर। उन्होंने कहा कर दें इसमें? उन्होंने कहा हाँ कर दीजिए। हमको मतलब भी नहीं पता था सिंथेसाइजर। तो वहां पे गए तो देखे सब लोग टन बजा रहे हैं भाई, मतलब कीज में इतना 2.5 ऑक्टेव वाला नहीं होता, कैसी होगा SA41, सबको बोला था SA41 खरीद के लाना। तो हमने कहा अच्छा ये है। तो बस फिर एक खरीद के ले आए इतना बड़ा सा, फिर उसी में लगे रहने लगे। इतना हुआ कि बस कोई गाना हमने सुन लिया तो वो मेरे दिमाग, मतलब हमारे दिमाग में था, हम उसको निकाल लेते थे सुन के, याद करके कुछ जैसे छोटे मोटे। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा ने हमारे देखा, कहा कि यार कर तो बढ़िया रहा है। तो एक बड़ा वाला कीबोर्ड जो होता है, इतना बड़ा वाला, वो हमको 5th क्लास में थे, यामाहा का, वो दिलाया गया। तब से अभी तक वो साथी मेरे साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो उसके बाद से तो बस यही है कि जो खुद से बजाते थे वो तो बजाते रहे, साथ में एक बार हमारे एक सर आते थे, उन्होंने काफी सिखाया कॉर्ड्स वगैरह के बारे में। फिर हमने जब 11th क्लास, फिर बीच में काफी बार ब्रेक भी हुआ, जो साइकिल थी उसमें कई बार ऐसा हुआ कि मतलब 3-3, 4-4 साल हमने कुछ सीखा नहीं, बस अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड वाइल वो काफी प्रैक्टिस वाले डिपार्टमेंट में लगता है कि भाई इतने साल उसने प्रैक्टिस नहीं करी, बस खेल करता रह गया। बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी बेटर हो गई। फिर 11th क्लास में तो हमने सोचा कि एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कर लेना चाहिए। तो ABRSM का डिप्लोमा हमने किया। अच्छा। हमने 2 साल सीखा, एक ग्रेड स्किप कर दिया, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों कर लिया। ओके। और बाकी जहां तक आई गाना गाने की बात, तो गाना तो समझ लो बचपन से ही गा रहे हैं, चाहे वो है भजन से ही स्टार्ट होता है सबका, भजन से, या फिर जो स्कूल में गाने वाने गवाए जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे प्यूबर्टी वगैरह हिट करने लगी, पता नहीं कैसे भाई, लो कॉन्फिडेंस से हमने भी सफर किया भाई, कोई अशेम्ड होने वाली बात नहीं है। कभी कभी अभी भी आज भी कर जाते हैं, बट उससे डील करना आ गया। तो
ये हुआ कि थोड़ा सा अपना जो वोकलिस्ट वाला जो पार्ट था उसको हमने थोड़ा सा ओवर शैडो कर लिया। अरे नहीं भाई हम तो बस बजाते हैं गाते वाते हैं, अरे कोई अच्छा चलो नहीं आया चलो गा देते हैं, तो भाई गा तो अच्छा लेते हैं, हाँ भाई बस अभी यार पर अभी मैं बजाते हैं ऐसे ही करके। पर जब 2020 न्यू ईयर समझ रहे लॉकडाउन से पहले उस साल 4th या पता नहीं कुछ ऐसे ही मतलब 4 से 11 जनवरी के बीच में हमने कभी एक कवर हमने अपलोड करने का सोचा। एक मेरा बहुत ही पसंदीदा बैंड है, नाम बता दो। वॉक ऑफ द ईयर। वॉक ऑफ द ईयर तो भाई दोस्त जो देख रहे होंगे कहेंगे यार फिर ये बकने लगा भाई, प्रमोशन करने लगा। खैर काफी पसंद है। तो उसका एक गाना था, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि गाना चढ़ गया तो चढ़ा हमने कहा इसको गा ही दें क्या। वॉइस नोट बनाया 2-3 बनाए, 1-2 लोगों को भेजा, पूछा कैसा लग रहा है, हमने कहा बहुत बढ़िया बन रहा है। तो बस एक दिन ऐसे ऐसे फोन रखा, हमने कहा आज हो ही जाए बस। बहुत हो गया। जब हम अपनी म्यूजिक सोसाइटी का इंटरव्यू भी देने गए थे, मतलब जो ऑडिशन था, तो उसमें उन लोगों ने मुझे गा लेते हैं, हमने कहा कि काम भर का गा लेते हैं। हमारा हमेशा यही रहता है कि काम भर का गा लेते हैं। बैक ऑफ दैट इतना सा हमको भी पता है कि थोड़ा काम भर से ज्यादा गा लेते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई देखो मॉडेस्ट बनना है बे, गा तो लेते अच्छा कम से कम एडमिट। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तुम बताओ मुझको। हाँ खैर तो पर फिर हमको लगा कि यार ये जो शेल है इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए। तो बस वो जनवरी में एक गाना डाला था। फिर उसके बाद फिर जनवरी में हमारी दादी की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा हल्के से ऑफ ट्रैक हुए थे। तो उसके बाद फिर बहुत लंबा मतलब अगला जो गाना आया था वो फिर सीधा लॉकडाउन में आया। बट लॉकडाउन के बाद से आई लाइक टू थिंक कि इन माई ओन वे आई हैव बीन कंसिस्टेंट। हाँ हालांकि 1 महीने में एक ही बार पोस्ट करेंगे, बट आई डू लाइक टू पिक अ सॉन्ग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत क्वर्की बनना है, एकदम जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक से अलग होता है वो गाना निकालता है। बट हाँ बन रहे क्वर्की भाई बनने दो। तो मतलब एक कोई गाना हम निकालते जो हमको एकदम बहुत लगता है कि वाह भाई क्या गाना है, उसकी लैंग्वेज चाहे जो अभी फिलहाल तो भाई इसको कोइंसिडेंस कहो या जो कहो अभी तक सारे इंग्लिश ही रहे, बट कोई कोरियन या जापानीज या हिंदी या कुछ ऐसा मिलेगा तो उसको भी बिल्कुल कवर करेंगे। हिंदी तो लोगों ने थोड़ा बहुत सुन लिया है शर्रू, अभी इंट्रो में सुन के आए ही हैं वो लोग। हाँ अच्छा बताओ। अब उसमें तो भाई थोड़ा सा ट्यूनिंग व्यूनिंग करेंगे ना, वो असली रॉ आवाज नहीं है हमारी। खैर तो मतलब भाई उसके बाद से बस अब कवर्स वगैरह डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पर भी वर्क कर रहे हैं। अपनी कीबोर्ड की जो स्किल्स हैं कि वो काफी ज्यादा गड्ढे में गिर चुकी है, उस पर भी वर्क करना। तो जैसे मतलब ये मुझे पूछना था कि अगर जैसे लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हम लोग इतने कवर्स देख पाते? क्या तुम इतने कवर्स डालते फिर? यार इतनी जल्दी मेरे ख्याल से और जल्दी डालते, पता है उस दिन। ऐसा क्यों? तो जब लॉकडाउन के पहले का हमारा प्लान ये था कि हर महीने एक कवर आएगा। अच्छा हाँ ओरिजिनल प्लान यही था। ओके। और फिर जनवरी था। फिर अगर मतलब मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि यार अगर जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स है अगर वहाँ पे कोविड-19 नहीं आता है तो आई ऑल्सो विश कि भाई हमारी दादी भी वहाँ पे रहे हमारे साथ, एक बार और मिल लें। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं फेब में भी नॉर्मली रहता सब कुछ, तो फेब में भी आता, मार्च अप्रैल। तो अभी भाई इस समय अगस्त चल रहा है तो 8 कवर्स आ चुके होते हैं आज 4 की जगह। बिल्कुल। तो मतलब हम तो यही सोचते हैं कि बेहतर वही होता। बट किसको क्या पता भाई, वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जिसका फ्यूचर हमें नहीं पता, हमें इसका ही नहीं पता उसका क्या। सही बात, बिल्कुल। मतलब अज्यूम ही कर सकते हैं। तो जैसे फ्यूचर की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग और कवर्स जैसे एक्सपेक्ट करें या अब जल्दी कोई मतलब ओरिजिनल आ सकता है आपकी तरफ से? देखो सच बताएं तो कवर से ज्यादा हमको ओरिजिनल मतलब मन तो हमारे यही करता है कि भाई यार कुछ मस्त सा गाना बना तो सबको लगे वाह भाई क्या बना है। पर अभी तक समझ लो द मेन थिंग दैट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद इज कि जो इमोशन होता है गाने के पीछे का, अभी तक कोई वैलिड इमोशन हमको ऐसा मिला नहीं है कि जिसके ऊपर आई एम सो फैसिनेटेड बाय इट कि इसके ऊपर लिखेंगे। भाई सच्ची बताएं तो यार अब ना ये प्यार और हार्ट ब्रेक इस सब से भाई क्रिंज आता है भाई। स्टॉप प्लीज गेट सम हेल्प। थोड़ा सा ऐसा लगता है हमको यार, मतलब कोई ऐसा इमोशन मिले जैसे कि एक अनसर्टेनिटी का इमोशन काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई हाउ वुड यू मेक अ सॉन्ग अबाउट हाउ यू डोंट नो व्हाट यू आर गोना डू नेक्स्ट। ये अभी भी मेरे दिमाग में आइडिया है, आई स्पीक टू यू। और इस पे फिर यही लगता है कि भाई
कभी म्यूजिक बहुत बढ़िया नहीं लगता, कभी लिरिक्स बहुत बढ़िया नहीं लगती। तो ये वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स है जो कि बैक ऑफ द हेड में हमेशा चलता रहता, हमेशा तो नहीं चलता रहा बट एक प्रेजेंस इसकी बनी हुई है एंड होपफुली इसको मैं फ्रूटफुल करूंगा। पर फिर ये लगता है कि अगर ओरिजिनल बना रहे हैं तो कवर्स में तो क्या है भाई, फोन रखा, बजाया या बजाया जो भी, बस और ऐसे ही record बजा कर दिया। हाँ मतलब बस रिकॉर्ड कर दिया। पर अगर हम ओरिजिनल बनाएंगे तो हमको लगेगा कि भाई बेटर वॉइस क्वालिटी हो, ऑडियो अलग से करो, इंस्ट्रूमेंट्स अलग से करो। अरे भाई लैपटॉप में भी कुछ एडिटिंग वगैरह कर लो, FL स्टूडियो चलाओ, गराज बैंड चलाओ, कुछ करो इस टाइप का। फिर भाई ऑडियो बन गया तो म्यूजिक वीडियो भी बनाओ। तो इस टाइप की चीजों से थोड़ा सा एक हल्का सा आलस आती है, भाई इतना कौन करे यार, इससे अच्छा भाई मस्त सा कोई गाना बढ़िया सा उठाओ, क्वर्की सा गा के डाल दो। पर लेकिन of course आ मन सकता करता है, जैसे उम्मीदें हैं आने की। हाँ बिल्कुल आ सकता है यार, कमिंग कमिंग सून लगा देते हैं कमिंग सून, बिल्कुल। शरू बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे लॉकडाउन में मुझे एक चीज अंदर से जैसे मैंने फील की, और जैसे पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कि जैसे अपने मम्मी पापा या अपनी फैमिली के किसी मेंबर से थोड़ा ऐसे कनेक्ट होने वाली बात, कि पहले आप जैसे उतने कनेक्टेड नहीं थे जितना आप जैसे लॉकडाउन में हो गए या लॉकडाउन के बाद हो जाएंगे। कि और वो उसको मैं बेसिकली मानता हूँ कि जैसे सिर्फ बात हुई इस वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में, जैसे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या? अब हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ कि मतलब अभी भी भाई परफेक्ट सिचुएशन अटेन नहीं किया, फार फ्रॉम परफेक्ट है, बट जैसे कई सारी चीजें हैं भाई। सबसे रीसेंट तो पॉलिटिक्स ही होगा, क्योंकि भाई दिसंबर से जो हो रहा है देश में एंड भिन्न भिन्न ओपिनियन है सबके। बट हाँ पहली बार ऐसा हुआ कि घर में फोरम बना ओपिनियन शेयर करने का, भले ही सामने वाले के ओपिनियन हमें नहीं पसंद आ रहे, हमारे सामने वाले को नहीं पसंद आ रहे, ऐसे हो रहा है। पर मतलब हमने कनेक्ट किया अपने मम्मी से, पापा से, सबसे ज्यादा पापा से इस मामले में। दीदी से हमने कनेक्ट किया, काफी समय से डिस्कनेक्टेड थे वो अपना डिग्री वगैरह कंप्लीट करने में, और काफी चीजों से वो भी डील कर रही थी एंड हम उसका पार्ट नहीं थे। अभी भी बहुत अच्छे से नहीं है, मतलब यहाँ पे हम ही एट फॉल्ट है थोड़ा सा, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू मेक अमेंड्स उधर भी। बाकी मम्मी से और भाई से तो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि भाई तो भाई 2 साल छोटा, वो मतलब ऐसा है समझ लो समवयस्क है ना वो, मतलब हमारी एज का है भाई। ठीक है अभी वो 12th में, हम 2nd ईयर में, तो कोई सब बराबर ही है। तो मतलब उससे एक बॉन्ड है। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग बाहर थे, जैसे हमारे पापा बनारस में थे, ये जिनमें मेरे भाई मतलब वो हरियाणा में था, मेरी दीदी नोएडा में थी, तो हम और मम्मी तो साथ में रहते ही थे। तो हाँ हालांकि उस समय एक डिस्कनेक्ट था, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे भाई हम ही दोनों लोग घर में रहते थे, तो अपना एक इंटरेक्शन, तो अपनी बॉन्ड बनी हुई है, वो सिवियर नहीं हुई है। सिवियर ही क्या, जो भी होता हो, लोगों को मतलब समझ में आ गया है। जहाँ पे मम्मी की बात होती है लोगों को मतलब समझ में आ जाता है। हाँ तो वो नहीं हुए, और बाकी बेटरमेंट ही हुआ है, डिटोरेशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे अब जैसे घर वालों से जैसे घर की बात अगर की जाए, तो जैसे घर के काम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए इस लॉकडाउन में, और जैसे कर रहे हैं। तो जैसे तुमको मैं बहुत ही सिंपली पूछूंगा, तुमको क्या क्या करना पड़ा, और जैसे तुमको क्या लगा? जैसे मुझको तो लगता है कि यार ये चीजें जैसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हो, इसी को जैसे वो अगर जैसे लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग से जो बड़े लोग हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को जब हम लोग बाद में हम लोग जब उनकी एज में आके जैसे ये सब खुद से करने लगते हैं, तब वो लोग कहते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। जैसे हम लोग जैसे उस समय जैसे उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देते नहीं थे, लेकिन जैसे इस लॉकडाउन में हम लोग वो सब चीज़ें किए, तो अभी से रियलाइज़ होगा कि यार ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग वैसे पहले कितना जैसे निगलेक्ट कर देते थे, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। तो तुमको बेसिकली जैसे इस पूरे मामले पे क्या लगा, और तुमको जैसे क्या क्या करना पड़ा? सिंपल देखो, जो घर के चोर्स होते हैं बेसिकली होते हैं सफाई, खाने बनाना, और मतलब बस हाँ यही सफाई के अंदर बाकी बहुत सारी चीजें क्लासिफिकेशन। तो सफाई तो हमने हर तरह की कर ली, पर अभी तक हमने खाना नहीं बनाया। और मतलब पता नहीं अंदर से मन नहीं, ऐसा नहीं कि हमें बनाना नहीं आता है यार, हम रेसिपी मतलब केक बना लेते हैं, रेसिपी दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं आता, ठीक है। अच्छा बोलो। नहीं मतलब ये है कि रेसिपी फॉलो करके हम तुरंत बना देंगे, बट एक अंदर से रहता है कि भाई जब तक एकदम ऐसा ना होता कि कोई देगा ही नहीं खाना, और भूख के मारे एकदम जान निकली जा रही है, और खाना बहुत जरूरी है,
तब जाके होगा कि हाँ भाई खुद ही से बना के खा लेंगे और किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। बट भाई पता नहीं क्यों खाना वाना बाकी भाई सफाई तो हमने अच्छा। हर तरह की करी है। बर्तन धोना तो सबसे मतलब सारे कामों में फेवरेट काम अच्छा। हमारा बर्तन धोना है भाई। हाथ एकदम बहुत खराब हो गए, अभी तक सही नहीं हुए, मतलब क्योंकि अब एक हेल्पर आ गई हमारे यहाँ, तो मतलब एक टाइम का थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है। पर फिर भी मतलब बर्तन धोना एक ऐसी आदत हमको लगता है कि हमने सीख ली है इस लॉकडाउन में। मेरा यही मानना है, हमने एक दिन मम्मी से कहा था कि इसको तो हम जिंदगी बस छोड़ने नहीं वाले, ये बड़ी मस्त आदत मिल गई हमको। तो ये है, बाकी भाई कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सब हो ही जाता है। मतलब ये तो छोटे मोटे काम है, ये तो अभी से इससे पहले से भी करते आ रहे हैं और अब थोड़ा सा ज्यादा करने लगे। पर मतलब एक ओवरऑल सेंस बन गया कि हाँ खुद से भाई सब कुछ करना है, और किसी की हेल्प मिले तो अच्छी बात है और ना मिले तो और अच्छी बात है। ये थोड़ा सा एक अच्छा बन गया आइडिया। तो शरू, अब जैसे लॉकडाउन के ऊपर ही जैसे बात होनी है, तो जैसे एक ये बात थी ना कि आइसोलेशन जो एक चीज़ है वो, अभी मेरा मेन सवाल तो जैसे ओवरऑल जो सवाल है वो यही है कि जैसे तुमको आइसोलेशन कैसा आइसोलेशन सबको फेस करना पड़ा इस लॉकडाउन में, ये तो सच्ची बात है। वो भले ही वो फिजिकली दिख रहा हो लेकिन मेंटली तो सबको करना पड़ा। लेकिन जैसे मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा, जैसे समझाना चाहूँगा कि एक जैसे लाइफस्टाइल बन गई थी, एक आदत सी बन गई थी कि जैसे लोग जैसे घर पे नहीं रहते थे ज़्यादा, उन लोग की जैसे एक आदत बन गई, हर रोज़ कोई नया चेहरा दिखता था और वो फिजिकली जैसे सोशल थे। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, हर चीज़ एक स्क्रीन के पीछे आ गई, समझ रहे हो। और इस आइसोलेशन जैसे एक होता नहीं कि मुश्किल चीज़ लोग पहली बार में फेस नहीं करते। पहला जैसे इंसान का जो होता नहीं कि जैसे कोई खतरा आ रहा है तो बचाव, तो इंसान बचने के लिए जैसे भागता है, तो जैसे लोगों जैसे आइसोलेशन से भी बचने के लिए लोग जैसे उस स्क्रीन के पीछे आ गए, ठीक है। तो वो उन लोगों के हिसाब से तो बेटर था, लेकिन जैसे होता नहीं कि वो स्क्रीन वो खतरा और बढ़ा दी, जैसे स्केल कर दी। तो तुम्हारे हिसाब से आइसोलेशन के ऊपर क्या टेक है, और तुमको क्या लगा कि ये लॉकडाउन जो है ये जैसे आइसोलेशन अभी तक हम लोग के लिए इनविजिबल था, जैसे ऐसा नहीं कि लॉकडाउन नहीं था तो लोग आइसोलेटेड नहीं रहते थे, ठीक है। जो वो साइड इफेक्ट्स ऑफ जो इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया, अगर मैं टू बी पर्टिकुलर बोलना चाहूँ, टू बी प्रिसाइज बोलना चाहूँ कि सोशल मीडिया के जो साइड इफेक्ट्स यही थे कि लोग काफ़ी जैसे उस समय बोला जाता है कि आइसोलेटेड रहने लगे थे। लेकिन अब जब जैसे फिजिकली भी आइसोलेटेड रहने लगे, तो तुमको क्या लगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और जैसे इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। जैसे अगर तुम कुछ भी मन में ख्याल आए तो इसके ऊपर जैसे तुमको क्या लगता है, आइसोलेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियसली बढ़ा है, लेकिन कितना ज्यादा बढ़ गया इस लॉकडाउन में। भाई हम अपना पर्सनल केस लेते हैं तो जो तुमने आइसोलेशन की एक डेफिनेशन बताई, उसको हम आज से नहीं, हम जब 9th क्लास में थे तो दोस्त बने, उनका फोन नंबर लिया, फोन पे बात करना चालू करा, और तब से हम अगर देखा जाए तो मतलब अपनी सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होने को अगर आइसोलेशन कहा जाए तो हम तब से आइसोलेटेड हैं भाई। हम मतलब हर समय अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं, और मतलब हाँ पढ़ाई भी हो रही है तो फोन पे ही पढ़ाई हो रही है, मतलब रात में जाग रहे हैं भाई हो नहीं रहा, अरे भाई हो नहीं रहा है, इस टाइप की चीजें, या यहाँ तक कि बोर्ड तक में। तो ये वाला जो आइसोलेशन, ये जो एक एनवायरमेंटल डिस्कनेक्ट है, इसको तो हमने हमेशा से फेस करते आए। तो भाई एक मीम बना था हमारे लिए, वो मीम नहीं था बिकॉज इट वाजंट फनी, बट एक मीम बना था कि हाँ लॉकडाउन हो गया, मेरी तो लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया ही नहीं। हाँ, जैसे मैं भी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, और मैं जैसे किसी को जैसे ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे वो जो ड्रॉप ईयर वाले पर्टिकुलरली कुछ बोलने लगे थे कि जैसे हम लोग की जिंदगी तो पिछले 1 साल से लॉकडाउन ही थी, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत था। जैसे हाँ बिल्कुल, जब बाहर निकल रहे हैं आप लोग और मतलब और लोगों से आप मिल रहे हैं, और बेसिकली जो तुम्हारी डेफिनेशन थी वो ये थी कि अपनी सराउंडिंग से तुम डिस्कनेक्टेड रहोगे और बस एक इसी के पीछे। वो तो जैसे काफी सिंप्लीफाइड है, लेकिन हाँ एक तरह से मैं यही कहना चाह रहा था। पर मतलब अगर एक डेफिनेशन हम लोग फॉलो करके रहे तो नहीं, दैट वुडंट बी ट्रू यार। वो लोग कोचिंग जाते होंगे, मतलब ऑफ कोर्स सबके लिए ये ट्रू नहीं है, बट मेजॉरिटी लोग कोचिंग जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, ग्रुप स्टडीज होती हैं, घर पे रहते हैं, घर वाले लॉकडाउन में नहीं रहते बेसिकली, सिंपल। हाँ, आप कॉलेज में नहीं है, इसका तो ये नहीं है आप लॉकडाउन में। हालांकि दैट बीइंग सेड, मतलब हम इस टाइप के आइसोलेशन में बहुत समय से थे। मतलब
इसको क्या बोले यार, हम अपने परिवार से काफी डिस्कनेक्टेड थे जैसा कि पहले ही बोला, और अपने दोस्तों वाली जो दुनिया थी उसमें काफी ज्यादा सबमर्ज थे। और एक्चुअली इस लॉकडाउन में व्हाइल आई डिड मेक अमेंड्स विद माय फैमिली, हम दोस्तों वाली चीजों में और ज्यादा सबमर्ज हो गए कि हमारी फोन पे जितनी बात होती थी और बहुत ज्यादा बात होने लगी। कुछ नए दोस्त बन गए भाई, जो जिनको हम मतलब जो अक्वाइंटेंसेस थे प्रीवियसली कि हाँ भाई फ्रेंड्स हैं, अच्छे अच्छे टर्म्स पे हम लोग, कभी कभी बात भी हो जाती है, कोई किसी से चिढ़ता नहीं, बट उन लोग से अब इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो लोग एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ, कहना सही होगा क्या, हाँ कह ही देते हैं, हाँ वो बन गए। और इस टाइप की चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी। पर हमने पर्सनली, अगर मेरी जो डेफिनेशन है आइसोलेशन की, वो ये है कि भाई अकेला होना अपने साथ, तन्हाई जिसे कहते हैं, वो हमने नहीं एक्सपीरियंस करी, क्योंकि हमारे पास एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई था अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, अपने इमोशन को शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए। घर वाले तो घर में है ही, घर वालों से जब नहीं बात कर रहे हैं तो हम वहाँ बालकनी में जाके अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। बस मतलब मैंने पर्सनली आइसोलेटेड महसूस नहीं किया इस लॉकडाउन में, एंड आई एम privileged in that sense, ये मेरा कहना है। बहुत सारे लोगों ने किया है and I can sympathize with it but I can't। जैसे मेरा पे यहाँ पे एक बहुत ही ऐसे बस थोड़ा वैसा सवाल है, ऑफेंड ना होना, कि जैसे ये है कि तुमको नहीं लगता कि अगर तुमने खुद से बात नहीं की है, तो जैसे खुद से ही शेयर नहीं किया है, तो वो थोड़ा जैसे कहीं ना कहीं वो जैसे तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि जैसे खुद से सलाह मिलेगी तो क्या होगा। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो कि जैसे तुमने जैसे बोला कि तुम जैसे प्रिविलेज्ड फील करते हो कि जैसे वो कि तुम्हारे पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग थे तुम्हारे पास, ठीक है, कोई शेयर करने के लिए। जैसे तुम ऐसा कोई एक मोमेंट भी आया जैसे अनजाने में ही तुम, जैसे अब तुम अगर उस मोमेंट को याद करो तो तुमको लगे कि हाँ यार ये चीज़ मैंने अपने साथ ही शेयर की थी, तो ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसे कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं उसके लिए, मगर मेरे हिसाब से लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह से डील करने की एक, पता नहीं कैसे भाई, सब हमारा अकेले का केस नहीं है, बट हम लोग के जनरेशन के अंदर इनग्रेन कर दिया गया कि भाई जो प्रॉब्लम है अगर तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, औरों का दिमाग मत खाओ। तो ये चीज तो बहुत बार हुआ है, तो इसके लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब ये तो ओपिनियन, प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली हमारा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं था, मतलब था कि भाई बात करना और मतलब अपने विचार शेयर करना और लोगों के विचारों जो हमसे शेयर करें, मतलब एक्सचेंज होना थॉट्स का, इससे मतलब। बाकी हम जब अपने पास आते हैं तो हम बस प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए और सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन के लिए आते हैं कि हाँ भाई 2 साल पहले वाले अपने सेल्फ को देख के क्रिंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस टाइप की चीजों के लिए अपने पास आते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे सवाल ये था कि जैसे मैं थोड़ा जैसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, और यहाँ पे सवाल भी है कि जैसे तुमने बोला कि जैसे दोस्तों से बात करना, तो जैसे ये जो आइसोलेशन का मेरा मतलब समझ रहे थे कि जैसे क्या कहते हैं, वोकल कम्युनिकेशन भी ज़रूरी हो गया है। जैसे बोला जाता है कि ना कि जैसे वो जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती जा रही है, हम लोग को उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। जो बोला नहीं जाता कि टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, उस टाइप वाला। तो जैसे मेरा मतलब ये नहीं था कि जैसे फ़ोन पे बात करना भी आइसोलेटेड रहना नहीं है। मेरा मतलब था जो जैसे स्क्रीन के पीछे जो सोशल मीडिया वाला जो मेरा एक पॉइंट है ना, मैं बेसिकली उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जैसे वो हमारे बड़े नहीं बोलते थे कि यार तुम लोगों को क्या मालूम, कि वो अभी भी जैसे बोलते हैं कि यार तुम लोगों को, हम लोग जैसे लाइन में लगते थे, और जैसे पहले हम लोग को एक कनेक्टर को पहले लगाते थे, फिर वो हम लोग की कॉल लगाता था, हम लोग उतने टाइम वेट करते थे, हम लोग का टाइम अलग था। अभी तो तुम लोग एक कॉल लगाते हो, तुम लोग को कॉल जैसे मिल जाती है। तो ये तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जैसे ये जो एक वोकल जो हम लोग को चाहिए कम्युनिकेशन, ये जैसे भाई जैसे लोगों की ज़रूरत रहती है बात करने के लिए। लेकिन एक होता नहीं कि जैसे जो एक सोशल मीडिया वाला पॉइंट है, उसने इस चीज़ को काफ़ी जैसे बिगाड़ दिया। तो ये जो बिगाड़ना है, ये तुम इससे अग्री करते हो या फिर तुम्हारे इस टॉपिक के ऊपर क्या थॉट्स हैं? मैं बेसिकली वो जानना चाह रहा था कि बेसिकली मैं थोड़ा और फिर से रिफ्रेज करता हूँ कि आइसोलेशन में सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट था। अब मेन क्वेश्चन ये आया है भाई, इसमें मैं थैंकफुली अपना पर्सनल केस नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सोशल मीडिया हाँ कुछ
एस्पेक्ट्स में नेगेटिव रहा है कि जैसे कि अपना सारा टाइम उसी पे वेस्ट कर दो और बस ये सब रहा है. बट एज फार एज उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है कि लोगों से कनेक्ट करना, उस सेंस में देखा जाए तो सोशल मीडिया का हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा है. हमने लोगों से हम लोग अभी भी वही कर रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो उस मामले में हम अपना केस नहीं है. बट देयर इज अ बिग चंक ऑफ पीपल जिनको लगता है कि हाँ भाई बस हम लोग स्क्रीन के पीछे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते रहेंगे एंड असल में किसी से कनेक्ट करने की क्या ही जरूरत है. सब कुछ तो है हमारी फिंगर टिप्स पे. खाना मंगाना है मंगा लो, बाहर निकलने की, लोगों से इंटरेक्ट करने की क्या जरूरत है. हाँ आई डोंट कंडोन दैट. एंड उन लोगों वो एक्चुअली में जो एक रियल सेंस का आइसोलेशन होता है कि हमने रियल वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, और ऐसा भी नहीं कि कहीं भी नहीं कनेक्ट किया, हम बस अपने में पड़े हुए हैं क्योंकि हमको अपनी जो सोलेस है वो बहुत पसंद आ रही है. तो उसके ऊपर बहुत अच्छे थॉट्स नहीं है मेरे दिमाग में कि मतलब वो मुझे एक नेगेटिव चीज़ लगती है. एंड उस पर सोशल मीडिया का काफ़ी इम्पैक्ट है क्योंकि हाँ वही जैसे अभी इसके पहले जो सवाल था उसमें भी हमने बोला था कि मैं अपना पर्सनल केस नहीं बता सकता, तो इससे रिलेट नहीं कर सकता हूँ मैं. बट दैट बीइंग सेड हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि आइसोलेटेड है इन ट्रू सेंस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. क्योंकि उनको लगता है कि सोशल मीडिया एंड / इंटरनेट, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी सारी नीड्स यहीं से केटर हो जाएंगी. We don't need to go outside and interact with other people. So I haven't been doing that. That is why I wasn't able to give a very fruitful answer. But overall just यही है कि हाँ सोशल मतलब अगर मैं कहूँगा मेरे केस में तो ना, but overall हाँ सोशल मीडिया does aid to the तो सोशल मीडिया का टॉपिक यहीं खत्म करते हुए मैं बस यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग सीजन बन सकता है. अभी लॉकडाउन के ऊपर बात हो रही है तो लॉकडाउन में जरूर लॉकडाउन पे अगर वापस आए तो जैसे एक हम लोग की जैसे रूटीन लाइफ बन गई थी लॉकडाउन से पहले. जैसे बहुत जैसे एक होता नहीं कि ऐसे ही रहना सीख गया इंसान, ठीक है. तो जैसे अच्छा बुरा है, हाँ, जो भी है तो जैसे मतलब जैसे इस लॉकडाउन में हम लोग को कई बार सुनने को मिला कि यार जैसे क्या करें. जैसे फोन भी आता था, ठीक है, तो क्या करें भाई, ठीक है ये सीरीज खत्म कर लिया, अच्छा ठीक है उसके बाद क्या करें, ठीक है ठीक है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते. तो ऐसे मतलब मेरा मतलब ये है कि क्या लोग ट्रेंड हो गए थे क्या कि जैसे ऐसे ही जीना है, और अगर अचानक से कुछ उन पे थोप दिया जाए तो उनको पता ही नहीं है. जैसे लॉकडाउन अचानक से थोप दिया गया उन पे, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है. जैसे अगर जैसे एक जैसे सिचुएशन ली जाए कि तुम्हारी जैसे रूटीन लाइफ चल रही है, रूटीन लाइफ क्या मतलब जैसे कॉलेज चल रहा है, अचानक से बोला जाए कि तुम्हारी 3 महीने छुट्टी है, ठीक. तो जैसे बहुत सारे लोग जो अभी वाले हैं जो अभी ये सब बातें बोल रहे थे, तो बेसिकली उनको पता ही नहीं रहेगा करना क्या, तभी तो ये सब बातें बोल रहे हैं. तो जैसे इस रूटीन लाइफ के ऊपर तुम्हारा क्या कमेंट है कि जैसे ऐसा क्या हो गया कि हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग 2-3 महीना क्या करें. जैसे हम लोग की जो जैसे एक एवरेज जो एज आजकल है वो जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो जैसे 70 अराउंड, ठीक है. तो क्या कहते हैं ये है कि यार अगर उस 70 ईयर्स उसमें से 2-3 महीना भी हम लोग को मालूम नहीं करना क्या, तो यार लाइफ तो जैसे बहुत बड़ी चीज़ है ना. तो ये काफ़ी जैसे नेगेटिव बात नहीं हो गई. तुम्हारा जैसे इसके बारे में क्या सोचना है? ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ भाई ये नेगेटिव बात हो गई कि भाई जो तुम्हारा एक रोबस्ट रूटीन चल रहा था उससे ब्रेक ऑफ हो गए और तुमको पता ही नहीं क्या करना है तुम्हारे अंदर. तो ये इट इज सैडनिंग. बट दैट बीइंग सेड भाई इंसान पैटर्न बनाता है. पिछले कुछ महीनों में आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रेज अ लॉट, कभी अपनी दीदी से कभी अपने दोस्तों से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. बट अ ब्यूटीफुल माइंड हमने आज नहीं 10th में देखी थी. उसमें उसने बोला था कि इंसान जो होता है वो जहां पे पैटर्न्स नहीं भी होते हैं वहां पे भी पैटर्न बना लेता है. तो वी आर कंफर्टेबल विद समथिंग दैट वी आर फेमिलियराइज विद, विच इज वाई हम लोग का अच्छा या बुरा चाहे जैसा भी अगर एक रूटीन होगा कि भाई मान लो हमारा रूटीन नहीं है कि भाई रोज हमको कॉलेज नहीं जाना है, सुबह की क्लास में सोना है रोज, ठीक है, फिर उठ के नहाना नहीं है, फिर उसके बाद फिर चलो एक क्लास चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आके लैपटॉप पे सीरीज देखनी है, फिर उसके बाद फिर बाहर जाके कुछ जंक फूड खाना है, फिर आके गाने बजाने, फिर रात भर जगना है, फिर उसके बाद फिर से सोना है. कुछ भी एकदम जानबूझ के नेगेटिव एग्जांपल ले रहे थे. बट एक रूटीन से हम फेमिलियराइज हो गए
तो हम कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि हमको हम्म। पता होगा हमें क्या करना है। एक यार ये लॉकडाउन तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस है कि हाँ एकदम से भाई पूरी टोटल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया। सुबह उठे क्या करें भाई, जैसे आज तक भी हमारे पेरेंट्स हमको अर्ज कर रहे हैं कि सुबह उठो, एंड क्यों उठे सुबह, बिल्कुल बिल्कुल यही दिमाग में आता है। इस टाइप की चीजें आने लगी, क्योंकि भाई कोई पर्पस दिखता ही नहीं है भाई। ठीक है अब तो थोड़ी क्लासेस वगैरह रिज्यूम होने लगी है भाई, कॉलेज वाले सुनने की बातें आ रही हैं यार, थोड़ा अच्छा कम लग रहा है, खैर तो उस सब की बातें आ रही, तो अब थोड़ा थोड़ा रीगेन कर रहे हैं। बट वो जो एक शुरुआती पीरियड था स्पेशली अप्रैल में, उस समय भाई इतना ज्यादा लॉस ऑफ पर्पस सबको दिख रहा था। इतना ज्यादा लोग जितना भी कहें कि अरे नहीं हम लोग बहुत सस्ते में छूटे, पर लोग इतना हताश एग्जैक्टली हो गए यार। वही वही मेरा Ourselves and our मैं इसलिए parents and पूछा सब ही लोग था included। कि अचानक हाँ। से ऐसा क्यों फील करने लगे थे। नहीं क्यों इसीलिए फील करने लगे क्योंकि हमारे पास यार रूटीन से हम लोग हम्म। फेमिलियराइज थे, और अच्छा वो चले अच्छा गए तो हाँ हम हाँ लोग को पता नहीं क्या करना है। ठीक है नया रूटीन बनाने में भी समय लगता है ना, और हर दिन हमको लगता है कि अच्छा अगले चलो दिन जैसे सही हो जाएगा। इस रूटीन बनाने से, सॉरी मैं बीच में काटा, इस रूटीन बनाने से तुम्हारा मतलब वो जो पैटर्न बनाना ना, ठीक है, तो मैं थोड़ा अपने हाँ सवाल को और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, कि जैसे हाँ अब यहाँ पे थोड़ा यही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे पैटर्न बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे तुम शायद एक पॉइंट रखो कि इंसान उसमें कंफर्टेबल रहता है, तो जैसे एक होता नहीं कि जैसे वो हर बार सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं होती, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो जैसे जहां अनकंफर्टेबल होगा, समझ रहे हो, तो वहां पे इंसान क्या करे कि हर हर जगह जैसे पैटर्न्स नहीं बन सकते। वो इंसान कोशिश करेगा जैसे तुमने बोला, लेकिन जहां नहीं बन सकते वहां पे फिर क्या होगा। वहां पे ऐसी सिचुएशन यही आ जाएगी कि भाई जैसे वो कि लॉकडाउन की स्टार्टिंग वाला चीज जो लोगों को समझ नहीं आता, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी फिर। तो इसके बारे में मतलब क्या ख्याल है। बट वो प्रिवेल नहीं करता भाई। देखो आज की डेट में भी किसी का अगर भाई ये है कि भाई मुझे रोज 3 बजे सोना है और 11 बजे उठना है और सिर्फ खाना और टीवी देखना है, तो मगर उसने एक पैटर्न बना लिया, वो प्रिवेल नहीं करता भाई। मान लो तुम 1-2 हफ्ते भाई नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे कि भाई चलो योगा ट्राई कर लेते हैं, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह तो ज्यादा हो नहीं सकता, जिम वगैरह सब बंद है, बट फिर भी हम कुछ नई चीजें ट्राई कर लेते हैं। पर ट्राई करने के बाद फिर किसी एक चीज के साथ वो कहेगा कि हाँ भाई चलो इससे लेट अस स्टिक टू दिस, एंड भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैटर्न बने ना। फिर से बन गया भाई। अभी तक मेरे पास कुछ करने को नहीं था, बट इन अ ट्रू सेंस देखा जाए तो भाई हम रोज उठते थे, रोज खाना खाते थे, रोज टीवी देखते थे, रोज कीबोर्ड बजाते थे, फिर रोज सो जाते थे। हमने फिर एक बना दिया, अब हमने उसको थोड़ा सा और चेंज कर, जैसे जैसे मेरे पास एक्टिविटीज बढ़ती गई, अब हम रोज सुबह उठ के क्लास अटेंड करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कीबोर्ड बजाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं आजकल। खैर तो मतलब पैटर्न इंसान बना लेगा उसमें, आई हैव नो डाउट। अच्छा तो इसको जैसे इस बात को हाँ एंड सुनो एक चीज और जो तुमने बोला था ना कि जो अनसर्टेनिटी होगी वो एक बड़ी सैड चीज नहीं हो, नहीं मेरे हिसाब से वो सैड नहीं हो, मेरे हिसाब से वो बहुत ही ह्यूमन चीज हुई है। अनसर्टेनिटी के टाइम में एकदम से बौखला जाना इज द मोस्ट ह्यूमन थिंग यू कैन डू, एंड अगर तुम नहीं करते हो तो भाई तो फिर मैच्योरिटी क्या है। तुम भाई मैच्योरिटी तो यार लोग ये है कि भाई अपने थोड़ा सा भाई रैशनली हर चीज से डील करो, बट यार मैच्योर होने के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि तुम भी एक इंसान हो। और नहीं तो मैच्योरिटी का खराब चीज है क्या, नेगेटिव इंसान ना नहीं खराब चीज नहीं है, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। समझ रहे हो भाई, केला खाने से सेहत बनती, पर तुम सिर्फ केला खाने लगोगे तो भाई तुमको गम्स से तुम्हारे ब्लीड करने लगे, क्योंकि विटामिन सी ले ही नहीं रहे हो, और चीजें होने लगी, बाकी सारी याद नहीं आ रही इस समय। खैर तो मतलब तुम बहुत ज्यादा मैच्योर ही बन जाओ या कि हर समय भाई मुझे कभी वल्नरेबल होना ही नहीं है, ऐसा ये सही नहीं है। मैं जैसे मैच्योरिटी को जैसे किसी को जैसे एक्सट्रीम पे नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे वही जैसे मैंने सैडनेस पॉइंट ही नहीं उठाया था, लेकिन जैसे वो जो होता नहीं कि जैसे बौखला जाना, तो वो भी तो एक जैसे एक्सट्रीम हो गया। हाँ भाई वो नहीं, अरे नहीं तो यही तो बात हुई ना, क्योंकि अब जैसे मान लो कोई ऐसी चीज से हम लोग डील कर रहे हो जिससे हमने आज से प्रायर कभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इट इज द ओनली नेचुरल थिंग टू डू। बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें भी काम एंड कंपोज रहे होंगे, एंड प्रॉप्स टू देम फॉर दैट, बट इफ यू आर नॉट काम एंड कंपोज ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, इट डजंट मीन यू आर नॉट मैच्योर। बिल्कुल ये मेरा कहना है। और अब देखो मैच्योरिटी हमारे अंदर कैसे आएगी भाई,
अभी मान लो भाई हट जाए, फिर 10 साल बाद दोबारा पैंडेमिक आएगा, एक्सपीरियंस से आएगी, तो हमारे पास ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस रहेगा और बिल्कुल। हम लोग बेहतर डील करेंगे। नहीं, लेकिन जैसे आज के जमाने में जैसे ये जो होता नहीं कि ये मैच्योरिटी की अलग डेफिनेशन बन गई, बेसिकली मैं इन सब बातों से मैं ट्रू डेफिनेशन बाहर निकलवाना चाह रहा था कि मैच्योरिटी जैसे होता नहीं कि समझ गया, एक्सपेक्टेशन समझ गया। रहती है लोगों की कि आप मैच्योर बनिए। हाँ नहीं समझ पर रहे हो? हाँ वो समझ रहे हो, वो थोड़ा सा ऐसे रहता है ना कि अरे भाई लोग मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूँ, Okay, पहले okay. से बता दें, क्योंकि एक्चुअली में वन ऑफ द व्यूअर्स कैन फील अटैक्ड, a lot of them can, बट जैसे बहुत सारे टीवी शोज वगैरह देख के लगता है कि हाँ भाई मैं सेल्फ अवेयर बन जाऊं और ये कर दूं और ये मतलब मतलब लोग फिलोसफीज वगैरह से एक्सपेरिमेंट करने लगते, तो एक थोड़ा सा एक ट्रेंड सा बन जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा वोक बनिए, और बनना चाहिए, वोक हाँ, बनना चाहिए, वोक बनना अच्छी बात होती है। आज का जमाना आप ऐसा नहीं हो गया है तो कि दिक्कत की हम बात लोग है। ने वोक बन हाँ नहीं, हम लोग ने वोक बनने का जो वोक बनना भी अब खराब हो गया, क्योंकि भाई अबे भाई बहुत वोक बन रहा है यार, ये समझ रहे हो, मतलब हर तरफ से लोगों की जो बातें हैं बेसिकली, जैसे ये वही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ भी कहोगे भाई ठीक है, बकने ठीक। लगते हैं लोग, बट फिर भी मतलब एक थोड़ा सा ट्रेंड सा बन गया कि हर चीज को ओवर सैचुरेट कर देना, चाहे वो प्रतीक कुहाड़ी क्यों ना हो, ओह नाइस या नाइस गेम ऑफ थ्रोन्स हो, तो हर चीज को ओवर सैचुरेट कर देते हैं, फिर उसका जो ट्रू एसेंस होता है वो धीरे धीरे खत्म होने बिल्कुल। लगता है और बचता है अब cringe। इसको क्रिंज ना बनाते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे चलो लॉकडाउन में ये देखने ये को रखना जैसे भाई, ये वही जो भी रखना बात भाई, हो रही है कि editing जैसे के बाद। लोग परेशान हो रहे थे कि कुछ सीख नहीं पाए, जो हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में जो बात किए थे, तो हाँ। मेरा बस सिंपली ये है कि जैसे तुम क्या सीखे, और सीखना मतलब कॉलेज सीवी नहीं, तुम खुद से क्या सीखे। भाई मैंने मजाक मजाक में उस कॉन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले ऑलमोस्ट बोला था, 1 घंटे हो गए भाई, तो 1 घंटे पहले हमने बोला था कि मैंने ये सीखा है कि भाई हम बहुत ही ज्यादा आलसी इंसान है, जितना टाइम तो हमको दोगे हम उतना और लेजर टाइम उसको बना लेंगे अपना। अभी हम एज ऑफ नाउ बात कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सा असाइनमेंट ड्यू है, पर हम उसको करेंगे बाद ही में, क्योंकि वो ड्यू है कल रात में 11:30 बजे। तो एक चीज मैंने ये रियलाइज करी कि मेरे अंदर की एक कमी है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली। अब भाई थोड़ा सा बड़ा कॉमन शब्द यूज कर दिया यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात बेहतर यूज करना है। खैर खैर, तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी थोड़ा सा रियलाइज किया कि मतलब इंट्रोस्पेक्शन किया थोड़ा, तो मतलब कई सारी चीजें सामने आई। टू नेम अ फ्यू, जैसे कि मेरे लिए रोज किसी से बात करना, जैसे आज ये हुआ, ऐसे रोज किसी से बात करना, अपने थॉट शेयर करना बहुत जरूरी है। एक दिन भी नहीं करते तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम की बात होगी। और जैसे कि कभी कभी इमोशन से कोप करने के ऊपर हमने काफी लंबा सोचा, जैसे ये सब ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको लोग एकदम दरकिनार कर देते हैं, होता रहेगा इस सब के बारे में कौन सोचे, हाँ यार ये सब तो अपने आप ही हो जाता। बट अभी क्योंकि टाइम था तो थोड़ा सा सोचा इस बारे में, और तो कई सारे कंक्लूजन्स पे आए। जैसे कि मान लो मुझको ऐसा लगता है कि हम अपने इमोशन से बहुत अच्छी तरीके से कोप नहीं करते, अनहेल्दी कोपिंग डेवलप कर ली है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें बस अपने बारे में सीखी हैं, अब उनमें से कुछ चीजें अच्छी हैं, अभी तक जितनी भी नेम करी एक भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस समय कोई याद नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी अबाउट दैट, सीखे हो ना बस, बट उतना काफी है। तो उनमें से कई सारी चीजें अपने बारे में सीखी, अब जो अच्छी वाली है उनको और एनहांस करना है, और जो खराब वाली है उनको थोड़ा सा कर्व करना है, ऐसा तो इस टाइप का थोड़ा रहा है। हाँ, अब जैसे इसको थोड़ा अब जैसे एंड पे लाते हुए अगर मैं जैसे ये सम अप करूं, तो मेरा मेन सवाल जैसे ये है कि जैसे तुमको क्या लगता है शरू, ये लॉकडाउन जरूरी था क्या, इतना सब कुछ रियलाइज करवाने के लिए? जैसे कुछ जैसे ये एक तुम्हारा आंसर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रहा होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं रहा होगा, ठीक है, काफी डिप्लोमेटिक आंसर, लेकिन मैं तुम्हारे ख्याल जानना चाह रहा हूँ। भाई देखो, एक एस्पेक्ट तो हम लोग एकदम लेना ही भूले, क्योंकि वो मतलब हाँ हमको अफेक्ट करता है, बट जैसे कि पोल्यूशन और जो डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, उसको लेना भूल गए, और बहुत ही ब्रीफ में उसको कह देते हैं। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट एक बहुत ही तगड़े रेट से डिटेरियोरेट कर रहा था इससे पहले। जैसे भाई ऑस्ट्रेलिया फायर्स, दिवाली थी उस समय, इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया फायर्स थी, और अमेज़न वाला जो था, पोल्यूशन वगैरह होने लगा था, अमेज़न फायर्स वगैरह थी, और इस टाइप की चीजें जो हो रही थी, तो उससे मुझे लगा कि एक बार जैसे
लैपटॉप भी बहुत देर तक चला रहे तो ओवर हीट हो जाए, नहीं बंद करोगे तो भाई स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तुमको फिर बंद करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक बार पॉज दबाना जरूरी था। बेसिकली मेरे आखिरी सवाल का तुमने थोड़ा बहुत जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर से एक प्रॉपर जवाब सुनना चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन जैसे ऑफिशियली तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अभी अनलॉक 1 2 3 अभी तक तीसरा चल रहा है, तो वो अगस्त में। तो बेसिकली मतलब मेरा सिंपल सा सवाल वही था कि क्या तुम चाहते हो ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो, ठीक है। ये तो वो तुम्हारे पास एक सिचुएशन दे दी गई थी कि कल से खुल रहा है, ठीक है, अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, तो सच बताएं, अच्छा, हाँ और तो नहीं। जैसे मतलब मैं नहीं अपना क्वेश्चन इसलिए, पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। बेसिकली मुझे वो जैसे एक रेफरेंस देना है ठीक है, तो कि क्या तुम चाहते हो लॉकडाउन वो एक्सटेंड हो, जैसे एक हो नहीं गया था कि जैसे मिर्ज़ापुर का जो वो डायलॉग है, अगर देखे हो या फिर हमारे ऑडियंस में कोई देखा होगा तो वो समझ जाएगा कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है मजा हाँ, आने तो लगा है। जैसे तुम क्या चाहते हो कि जैसे ये एक्सटेंड हो या नहीं, सिंपल। देखो इसका तो जवाब ये होगा अच्छा। कि हाँ और नहीं। क्योंकि हाँ इसलिए क्योंकि भाई ऑफ कोर्स यार फाइनली हमको हमारी फ्रीडम मिल गई भाई, मेट्रो में जा सकते हैं हम लोग भाई, बाहर से खाना मंगा, मतलब अभी भी मंगा रहे हैं लोग, और भाई कुछ लोग मांगेंगे तभी वो लोग सस्टेन करेंगे, टॉप से सॉरी, बट बाहर से खाना माने मिलेगा या ये सब मिलेगा हमको करने को, तो बिल्कुल हाँ। बट नहीं इसलिए क्योंकि भाई अब इस जगह पे हम इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि हमको लग रहा है कि हाँ भाई बस अब सिर्फ पढ़ने के दिन है भाई, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, आराम से टीवी देखो, खाना वाने का तो देख ही लोगे अपना। और मतलब इस चीज में हम इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ मी इट सेज कि why would you let go of such a sure and wonderful thing? And I actually agree with that guy, but I also agree with the other guy who's saying भाई बाहर निकलना है यार। So of course ये एक डिलेमा है, और वो डिलेमा तब तक रहेगा जब तक हमारे पास एक कंक्लूसिव आ नहीं जाएगा कि हम लोग को जिंदगी भर लॉकडाउन में रहना पड़ेगा बिकॉज 4 वायरस और आ गए हैं क्योंकि आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, या फिर हम लोग ने भाई 2-3 महीने आग लगा दी, वैक्सीन पहुंच रही तुम्हारे पास, 2 लाख रुपए की पर पर्सन, कैपिटलिज्म मतलब जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा, अरे मैंने अपना पॉलिटिकल कंपास वाला वो बता ही दिया आखिरकार। हाँ। खैर जब तक हम लोग के ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा ये डिसीजन, तब तक कोई हाँ या ना बोल नहीं सकते, क्योंकि डुअलिटी तो रहेगी, प्रोटीन कैट वाली हमेशा रहेगी। बिल्कुल। तो बेसिकली मतलब जैसे जो आंसर मैं बेसिकली दिलवाना चाह रहा था वो तुमने दे दिया, हाँ भी और नहीं भी। ये बस जैसे होता नहीं कि अपने थॉट शेयर करना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। तो उसी वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बोला जाए, कुछ भी बोला जाए कि बस कुछ भी हो सकता है, हाँ भी नहीं भी। अब जैसे इसी पे आज की बातचीत ख़त्म करते हैं। और शरू, मेरे पहले गेस्ट बनने के लिए बहुत बहुत जैसे शुक्रिया। और क्या कहते हैं, मुझे अपना पहला गेस्ट मतलब पिवटल गेस्ट समझ रहे हो, इस एपिसोड के बाद लोग देखेंगे वो तुमको बताना है कि जैसे तुमको कैसा लगा, क्योंकि बेसिकली जैसे क्योंकि तो बहुत लोग तुम्हारी जगह आएंगे ना, तो जैसे तुम ही जैसे बता पाओगे कि जैसे तुमको क्या फील हुआ और क्या उन लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, वो अब तुम बताओ। नहीं बिल्कुल आना चाहिए। देखिए हम लोग ने सोचा था कि आधे घंटे में रैप अप कर देंगे भाई, मेरे ख्याल से जो स्क्रिप्ट थी उसमें 12 सवाल थे, बट अभी 1 घंटे के पता नहीं इसको एडिट करने में अभी कितना, अगर क्या एडिट करने के बाद क्या बनेगा, क्या पता आधे घंटे के ऊपर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बोलो सॉरी। हाँ मतलब फिर भी मतलब एक फ्लो में देखा जाए तो भाई हम लोग ने 1 घंटे बात कर ली, एंड अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। और अगर सिर्फ मेरे से पूछो, अगर हमारे दिमाग से वो हटा दो कि भाई अभी इसको पब्लिश भी करना है और लोगों को देखना भी है, और भाई सबके पास इतना समय नहीं कि वो 5 घंटे देखते रहेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये समय कम है। अभी तो बहुत बात, अभी तो लॉकडाउन पे सिर्फ बात हुई है, अभी तो जैसे और सीजन्स अगर आए हाँ अभी और क्या, सही बात है बिल्कुल यार, सीजन 2 आई ब्लैक मिरर। खैर तो बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी बातें होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स जो शो का मेन मोटिव ये है कि भाई सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं के पास थॉट्स नहीं होते भाई, थॉट्स तो हमारे आपके पास भी होते हैं, एंड
उनको बस शेयर करने की बात है। शेयर करोगे, रेजोनेट करोगे या नहीं एटलीस्ट शेयर कर दो, एटलीस्ट शेयर करोगे, अच्छी बात है। हाँ शेयर करोगे, वो मेन चीज है। एंड वही एक बार कहेंगे भाई, थैंक यू हमको मौका देने के लिए यार, कि हमको इतना बड़ा रोल देने के लिए, कि पिविटल रोल देने के लिए यार, कि लोग तुम्हारी बातें सुन के सोचेंगे कि हाँ आगे देखना है कि नहीं देखना है। बहुत अच्छा लगा। एंड मे बी दिस इज द थिंग दैट विल चेंज माई आउटलुक अबाउट पॉडकास्ट। अभी तक हमको लगता था भाई हम 1 घंटा किसी को बात करके सुन के क्या उखाड़ेंगे, 1 घंटा कौन सुनेगा। बट अब मुझको लगता है कि वेट, मे बी देयर इज समथिंग। तो बस इसी के साथ आप लोगों ने सुन लिया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, और फिर अभी के लिए शर्रू को बाय बाय कहते हैं, शर्वान शुक्ला जी को बाय बाय कहते हैं, और फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आके। कुछ बोलना चाहते हो शर्रू? बाय गाइस। बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा, अगर गाइस पसंद आया तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ये वीडियो IGTV पे भी जाएगा। हाँ IGTV में जाएगा, तो 1 घंटे का है तो क्या हो गया, शेयर जरूर करना यार। IGTV पे जाएगा, Spotify पे जाएगा और YouTube पे जाएगा। तो आप लोग, तो जो भी मीडियम आपको कंफर्टेबल लगे, आपको भाई शक्ल देखनी है हम लोग की, तो IGTV या फिर YouTube। वैसे हम लोग की आवाज बहुत खराब तो नहीं है, अच्छी आवाज है मतलब, तो Spotify भी अच्छा रहेगा। पॉडकास्ट में अगर आपको सुनना चाहें तो प्लीज इसको प्रमोट करिए। एंड काफी अच्छा इनिशिएटिव है, एंड बहुत मजा आने वाला है। अभी तो ये ट्रेलर तो नहीं कर रहा बिल्कुल बट ये अभी बस शुरुआत है। चलो शर्रू फिर बाय बाय, और अभी जल्दी मिलते हैं फिर, बाय। बिल्कुल। तो सबसे पहले थैंक यू जो लोग यहाँ तक देखे। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टाइप का शो होगा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग भी शो पर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स हैं, तो आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय। कुछ सवाल है, कुछ सवाल है, कुछ सवाल है।